हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन आ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो आप इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कौन आ रहा है। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you so much. Wow, the Chariot. Amazing. Knight of Cups. Okay. Strength, beautiful. 5 of Swords, 6 of Wands. Amazing, amazing. एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups. ब्यूटिफुल, वाव, अमेजिंग। माय डियर फ्रेंड्स, अगले 7 दिनों में आपके जीवन में कितना कुछ आ रहा है। सक्सेस, हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रोमांस और सबसे बड़ा आपका जीतना, विक्ट्री। यस, I am so happy for you all, my dear friends. Congratulations in advance. वो कहते हैं ना, if you have will power, then you can change anything, means anything. यानी कि अगर आप ठान लो ना कि आप इस चीज को, वस्तु को या व्यक्ति को हासिल करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं मतलब कोई नहीं, यानी कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, आप पास्ट में भी बहुत कुछ पाने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप कोशिश करने के बाद जब देखते कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आप खुद ही ना हताश हो जाते, हार मान लेते और वो कोशिश करना छोड़ देते। और जाहिर सी बात है, जब आप कोशिश ही नहीं करते तो आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। राइट? तो
अब यहाँ आपको वो व्हील पावर दी जा रही है, यानी कि इच्छा शक्ति आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप हताश नहीं होंगे। आपको टाइम लग सकता है, आप जो भी कुछ पाना चाहते हो अपने जीवन में, तो उसे अचीव करने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ अब आप हार नहीं मानोगे, अपनी कोशिश को जारी रखने वाले हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सक्सेस, आपकी जीत का मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जा सकता कि आपने कितना हासिल किया है, लेकिन आपकी सक्सेस, आपकी जीत को इस बात से हम समझ सकते हैं, इस बात से उसको मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने किन मुसीबतों को हिम्मत से पार करके उस चीज को हासिल किया है, राइट? क्योंकि फ्रेंड्स, किसी भी चीज को जब आप आसानी से पा लेते हो ना, तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहती आपको, लेकिन जब आप बहुत सारी बाधाओं को पार करके हिम्मत से उस चीज को पाने के रास्ते पे आगे बढ़कर उसे जब आप हासिल करते हो ना, तब आपको उसे पाने की खुशी जो होती है ना, वो कई गुना होती है, राइट? और फ्रेंड्स, यहाँ आपके अंदर वही हिम्मत दी जा रही है कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए ना अपनी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, आप अपनी परिस्थिति के अनुसार इसके साथ खुद को रिलेट करिए। हो सकता है आपके बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, हो सकता है आपको किसी का प्यार चाहिए, जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए, एनीथिंग। तो अब आप जो भी चाहते हो ना, उसे बड़ी ही शिद्दत से, पूरी अपनी कहते हैं ना हिम्मत लगा के उस राह पर चलोगे कि नहीं, मुझे इसे हासिल करना है बाय एनी हाउ। कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, कुछ भी लगाकर, यानी कि अब आप डरने वाले नहीं हो कि थोड़े दिन हो गए, इतनी कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है तो छोड़ो, मुझे नहीं करना, अब दूसरी किसी चीज को मैं हासिल करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि जब आप किसी एक चीज को पाने की कोशिश करते हो, हासिल नहीं होता, फिर आप दूसरे पे ध्यान देते हो, वहां आपको जब सक्सेस नहीं मिलती, तीसरे को, तो इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर का जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि क्या मैं किसी भी चीज को पाने के लायक हूं ही नहीं, यानी कि आप खुद को हारा हुआ महसूस करते हो। आपको लगता है कि आप जीवन में किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते, राइट? तो यहाँ फ्रेंड्स, आपके अंदर वो हिम्मत दी जा रही है, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हो उसे पा सकते हो, उसे हासिल कर सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ अब आप है ना अपने दिल की सुनोगे, यानी कि पहले आपका जो दिमाग था ना, वो आपसे कुछ न कुछ कहता रहता था और आप उसकी बातों में आकर राइट डिसीजन नहीं ले पाते थे। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि दिल हमारा लेफ्ट में होता है, लेकिन वो हमेशा राइट होता है, यानी कि वो जो कुछ भी महसूस करता है, जो कुछ भी आपसे करने को कहता है, वो हमेशा आपके हित में ही होता है। सो अब यहाँ अगले 7 दिनों में आप अपने दिल की सुनोगे और आपको जो भी महसूस होगा ना, कि सपोज आप कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो जिसके लिए खुद के अंदर कुछ बदलाव करने आपको जरूरी है, तो अब आप उस बदलाव को भी ना अपने अंदर लाओगे और ये विलिंगली करोगे, यानी कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद अपने अंदर उस बदलाव को लाओगे जो आपको उस चीज को, उस वस्तु या व्यक्ति को हासिल करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। और फ्रेंड्स, जब आप अपने अंदर
बदलाव लाओगे, खुद को तैयार करोगे उस पर्टिकुलर आपकी ख्वाहिश के लिए, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको कोई रोक नहीं सकता उस चीज को पाने में। और माय डियर फ्रेंड्स, आप जब अपने सक्सेस की राह पर आगे बढ़ोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी राह में कुछ अड़चने आएंगी, हो सकता है कोई आपके साथ अग्री ना करे, कुछ चैलेंजेस का आपको सामना भी करना पड़े, लेकिन यहाँ आपने खुद के दिल की ही सुनना है। और आप सुनोगे भी, क्योंकि आपको पता है कि आपका दिल जो आपसे कह रहा है ना, वो आपके हित में है। और जो कोई भी आपके साथ अग्री नहीं कर रहे हैं, जिनको लगता है कि ये जो आप पाने की ख्वाहिश कर रहे हो ये आपके लिए सही नहीं है, तो जब आपको सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी, तो वो अपने आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस उनका मुंह बंद कर देगी। यानी कि फ्रेंड्स, आप अब खुद पर इतना विश्वास करोगे कि लोगों की बातों में नहीं आओगे। जब पहले लोग आपको ना डिमोटिवेट करते थे कि ये तो आप अचीव कर ही नहीं सकते, ये ऐसा है, ये आपके हित में नहीं है, तो आप उनकी बातों में आ जाते थे और क्या करते, आप उस चीज को जो पाने की ख्वाहिश थी उसे बीच राह में ही छोड़ देते, राइट। लेकिन यहाँ अब आप वो नहीं करने वाले हो। और फ्रेंड्स, जब आपको ये सक्सेस मिलेगी, जीत मिलेगी ना, तो कोई अगर आपकी तारीफ ना भी करे ना, तो आप खुद की ना पीठ थपथपाना, खुद को शाबाशी देना, क्योंकि आप जानते हो, आपका दिल जानता है कि आपने किन बाधाओं को पार किया है, कैसी परिस्थितियों को हैंडल करके उस सक्सेस को हासिल किया है। लोगों के ऊपर डिपेंड ना हो और हताश नहीं होना है कि भाई मेरी जो ये सक्सेस मुझे मिली है उस पर लोग मुझे शाबाशी क्यों नहीं दे रहे हैं। छोड़ दीजिए लोगों को, आप खुद को शाबाशी दीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अब जब आप खुद के साथ खुश रहने वाले हो, खुद को सेलिब्रेट करोगे कि भाई हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मुझ में भी काबिलियत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो इस स्थिति में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको ना आप जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि आपको बदलने की वो कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब भी कोई आपको बदलने की कोशिश करता है ना, तो वो रिश्ता कामयाब कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आप उनके लिए कुछ अपने अंदर बदलाव लाओगे, उनके कहने के मुताबिक आप अपने अंदर कुछ चेंजेस करोगे, तो उसके बाद उनकी फिर एक डिमांड आएगी, राइट। कहने का मतलब है कि आप उनको फिर कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर ही नहीं सकते, अनलेस एंड अनटिल वो आपको आप जैसे हो वैसे ही वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आएंगे या जो भी लोग आएंगे, ये कोई भी हो सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या आपके सोलमेट या लाइफ पार्टनर ही हो। ये हो सकता है कि आपके अच्छे दोस्त भी हो, वर्क प्लेस पर भी आपके बॉस आपको सही से समझे। कहने का मतलब है कि इस वक्त आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो आपको सही मायनों में समझेगा, म्यूचुअली आपको एक्सेप्ट करेगा। और फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन है ना, एक सोल का दूसरी सोल के साथ होगा, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Angel of Balance. Okay. Journey. Okay. Action. One more card. Indecision. Okay.
ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, अगले 7 दिनों में आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुलने जा रहा है। यानी कि अब आपको एंजल्स, यूनिवर्स वो समझ देंगे कि आपके हित में क्या है, आपको क्या करना है, राइट? क्योंकि पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि आप किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति को पाने की चाह रखते थे, और जब वो चाह पूरी नहीं हो पाती कुछ दिनों के अंदर तो आप हताश हो जाते, मायूस हो जाते। लेकिन अब यहाँ आपको जब अपने अंदर ये समझ दी जा रही है तो आप खुद के अंदर ना बैलेंस लाओगे। आपके जो थॉट्स है, वो जो इम्बैलेंस है, उनके अंदर आप बैलेंस लाओगे कि भाई अगर मुझे इस चीज, वस्तु, व्यक्ति को पाना है तो उसके लिए या तो मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ एक्शंस लेने होंगे, या एक्शंस में लेती हूँ फिर भी अगर ये मुझे नहीं मिल रहा है तो ये जो भी मैं पाने की चाह रखती हूँ ये मेरे हित में नहीं है, और इसीलिए वो चीज मुझे नहीं मिल रही। यानी कि अब आप चीजों को बहुत अच्छे से समझने वाले हो, जो पहले आप नहीं समझते थे। यानी कि आपकी एक तरह से यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने जा रही है, आपके अंदर वो समझ पैदा होगी। और फ्रेंड्स, जब आपके अंदर समझ आएगी और आप जो एक्शंस लोगे अपने जीवन में, तो वो एक्शंस आपके हित में ही आप लोगे। और फ्रेंड्स, पहले जहां आप कंफ्यूज रहते, आपकी समझ में नहीं आता, इस राह जाऊं, इस राह जाऊं, क्योंकि लोग आपको सुझाते, इस तरफ जाओ तो सक्सेस मिलेगी, ऐसे करो तो सक्सेस मिलेगी, और आप कंफ्यूज होते, राइट? तो अब जब आपके अंदर ये समझ आपको दी जा रही है, आपके थॉट्स बैलेंस हो रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, और आप फिर अपने लिए वही पाथ चूज करते हुए आगे बढ़ोगे जहां आपके लिए सक्सेस खड़ी है, राइट? तो यहाँ हो सकता है फ्रेंड्स अगले 7 दिनों में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रही है, और साथ ही में आप फिजिकली भी जर्नी करो। हो सकता है कि आप अपने काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो। सो पैक योर बैग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ ओशो से गाइडेंस भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। ट्रैवलिंग, देखिए यहाँ भी जर्नी, यहाँ भी ट्रैवलिंग। सो दिस रीडिंग इज परफेक्ट फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्ट। देखिए यहाँ अभी यूनिवर्स, एंजल्स, हमारे गणपति बाप्पा हमारे साथ ही है। ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज। ओके, कंट्रोल, one last card, celebration, beautiful, beautiful, and bottom of the deck है we are the world, lovely। my dear friends, यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है, इसमें आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अगले 7 दिनों में ना ट्रैवलिंग करना है। अब ये ट्रैवलिंग फिजिकल भी हो सकता है और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली है। यानी कि आपको अपने अंतर मन में झांकना है और जो भी जरूरी बदलाव करने हैं वो करने हैं। यानी कि आपको अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी है। और फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हो ये दोनों कार्ड्स में ना, यहाँ देखिए सूरज है और यहाँ भी सनराइज हो रहा है।
यानी कि आपके जीवन में कुछ न कुछ तो नया शुरू होने जा रहा है। और फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि जीवन में जब हमारे जीवन में कुछ नया आता है तो हमें उस चीज, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के अनुसार खुद को ना ढालना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप एक मैरिड कपल हो और आप बेबी प्लान कर रही हो और आपके जीवन में वो खुशखबरी आ रही है, आपके घर वो नन्हा मेहमान आ रहा है, राइट? तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने घर में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपके रूटीन में चेंजेस आएंगे, आपकी रातों की नींद भी डिस्टर्ब होने वाली है, राइट? सो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपको जो भी आप चाहते हो ना, उसके अनुसार खुद के अंदर बहुत सारे बदलाव करने पड़ सकते हैं और करना है आपने, ठीक है? और फ्रेंड्स, जब आप बदलाव लेकर आओगे और अब सक्सेस की राह पर बढ़ते जाओगे और आपको अगर दिखेगा कि नहीं, अभी तो सक्सेस मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है और जैसे पहले मायूस हो जाते थे, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि मायूस नहीं होना है, आपने उस राह पर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज पूरी है। यहाँ दोनों कार्ड्स में दिख रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है और आप उस न्यू बिगिनिंग को, उस सक्सेस को तभी हासिल कर पाओगे जब आप डिटरमिन्ड रहोगे और उस राह पर बढ़ते जाओगे। यानी कि आपको जो यहाँ विल पावर दी जा रही है, आपके अंदर जो इच्छा शक्ति यूनिवर्स दे रहे हैं, उसे कायम रखना है और फिर खुद को कंट्रोल नहीं करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे तो आप उनकी बातों में आ जाते हो। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि लोगों की बातों में आपने नहीं आना है, ना तो खुद को कंट्रोल करना है और ना ही किसी दूसरे को। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप किसी दूसरे को भी कंट्रोल करते हो ना, तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर ना आप रेजिस्टेंस पैदा करते हो। यानी कि आप दूसरे को बदलना चाहते हो तो ये बताते हो कि मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। और फ्रेंड्स, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या सिचुएशन को जैसा है वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी ये बताते हो कि वो भी आपको वैसे एक्सेप्ट ना करे। सो वहां फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मन मुटाव होंगे, राइट? और फ्रेंड्स, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने एक बात नहीं भूलनी है कि जो भी परिस्थिति है उसे हर हाल में स्वीकार करना है, सेलिब्रेट करना है, अपने जीवन को एक उत्सव की तरह ही जीना है और ऐसे जीना है कि मानो ऐसे यूनिवर्स आपसे ना इसी बरसात की तरह ऊपर से बह रहे हैं आपके ऊपर और आपको, मतलब आपका हर सिचुएशन में वो साथ दे रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये बिलीव करने लगोगे कि जीवन एक उत्सव है, यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हैं, पॉजिटिव हो जाओगे, तो आप देखोगे कि ये जो आप सक्सेस की राह पर आगे बढ़ोगे ना, तो वहाँ आपसे कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज जुड़ेगी, कुछ ऐसे नए लोग जुड़ेंगे जो सही मायनों में आपके लिए बने हो। यानी कि आपकी वाइब्रेशन से जो मैच होते हैं ना, वही चीजें आपके साथ आगे जुड़ती जाएगी और आपका जीवन संवरता जाएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स, यहाँ जो भी गाइडेंस निकल कर आई है अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाओगे। आई होप फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।
फिर मिलते हैं।